हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दानिश और आप देख रहे हैं टेक्नोलॉजी आइलैंड। और अगर आपको याद हो, कुछ टाइम पहले अगर आपने एक पीसी बिल्ड कर रखा है और उसके अंदर आपको एक ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए लाइक विंडोज़, तो आपको जाना पड़ता था और आपको एक प्रॉपर विंडोज़ बाय करनी पड़ती थी, जो कि आपकी जेब थोड़ी बहुत खाली कर दिया करती थी, क्योंकि जो विंडोज़ आती है वो महंगी आती है। लेकिन अब ऐसा नहीं है, आप अभी जाके माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट से विंडोज़ फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं और अपने पीसी के अंदर इंस्टॉल कर सकते हैं। आपको किसी भी की ज़रूरत नहीं है और पूरी विंडोज़ बिल्कुल सही से काम करेगी। हाँ, बस पता है वो जो पर्सनलाइजेशन वाला फीचर होता है जिसमें थीम वगैरह या थोड़ी बहुत डार्क मोड या लाइट मोड ये सब होते हैं, वो आप यूज़ नहीं कर पाएंगे, वरना पूरी जो विंडोज़ है बिल्कुल सही चलेगी, हर एक ऑप्शन चलेगा। और अब तो जो लेटेस्ट वर्जन है विंडोज़ का, उसमें एक्टिवेट विंडोज़ भी नहीं आता है। तो वो जो वाटरमार्क आता था एक्टिवेट विंडोज़ का, तो वो भी नहीं आएगा। तो मतलब आपको सिर्फ पर्सनलाइजेशन वाला ऑप्शन नहीं मिलेगा, वरना पूरी विंडोज़ बिल्कुल सही काम करेगी, वो भी फ्री में। और इसके साथ अगर आपके पास विंडोज़ 7 और विंडोज़ 8 पुरानी है, तो वो फ्री में अपग्रेड हो रही है विंडोज़ 10 पे। आपको एक पैसा भी नहीं देना है, वरना पहले अगर आपको XP से 7 पर आना पड़ता था तो आपको नया वर्जन खरीदना पड़ता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है, फ्री में हो रहा है। और यहाँ तक कि इसमें एक प्रॉब्लम भी है, अगर आपके पास पायरेटेड विंडोज़ 7 या विंडोज़ 8 है तो वो भी अपग्रेड हो रही हैं विंडोज़ 10 में। कुछ रिपोर्ट्स ऐसी आई हैं कि पायरेटेड विंडोज़ 8 भी विंडोज़ 10 में अपग्रेड हो गई है फ्री में। तो मतलब आप फ्री ऑफ कॉस्ट में विंडोज़ 10 डाउनलोड कर सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं। लेकिन माइक्रोसॉफ्ट ऐसा क्यों कर रहा है? मतलब जिससे वो सबसे ज़्यादा पैसा कमाता था, जो उनका मेन सॉफ्टवेयर था, जिस वजह से माइक्रोसॉफ्ट को सब जानते हैं, विंडोज़ की वजह से, वो आज अपना प्रोडक्ट फ्री में दे रहा है, जबकि वो बहुत महंगा प्रोडक्ट है। लेकिन फ्री में क्यों दे रहा है? क्या माइक्रोसॉफ्ट इतना अच्छा हो गया है कि वो फ्री में बांटा जा रहा है कि सब ले लो, विंडोज़ 10 सब ले लो? इतना अच्छा हो गया? नहीं, इतना अच्छा नहीं हुआ है। उसका अब बिजनेस मॉडल थोड़ा चेंज हो गया है। अभी समझाता हूँ कि वो पैसे कैसे कमा रहा है। लेकिन अगर आपको विंडोज़ 10 फ्री में चाहिए, आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं, आपको कोई पैसा नहीं देना पड़ेगा। बस वो पर्सनलाइजेशन वाला ऑप्शन नहीं मिलेगा, जो कि शायद मैं कभी यूज़ भी नहीं करता और मोस्ट ऑफ द लोग यूज़ ही नहीं करते हैं। तो आप जाके फ्री में विंडोज़ 10 इंस्टॉल कर सकते हैं अपने कंप्यूटर के अंदर। लेकिन अब वो पैसा कैसे कमा रहा है? अगर आपको पता हो, जो पहले के जो वर्जन थे विंडोज़ 95, विंडोज़ XP, इस टाइम इतने कंप्यूटर्स नहीं थे दुनिया के अंदर। अब बहुत ज़्यादा कंप्यूटर्स हो चुके हैं, हर घर में आपको एक लैपटॉप या एक डेस्कटॉप देखने को मिल जाता है और लोग उसमें ज़्यादातर विंडोज़ ही यूज़ करते हैं। आपको पता है जो मेजॉरिटी है वो विंडोज़ पर है, मैक पर नहीं है। तो अब माइक्रोसॉफ्ट ये तो बोल चुका है कि उनका विंडोज़ 10 बिल्कुल लास्ट वर्जन होगा विंडोज़ का। अब उसके बाद कोई भी विंडो 11, विंडो 12 कुछ नहीं आने वाला है। वो इसी को अपग्रेड करते जाएंगे और नए नए फीचर ऐड करते जाएंगे, और वो ऐड कर रहे हैं कई सालों से। अब विंडोज़ 10 में और भी कई सारे नए फीचर्स आ चुके हैं और फ्यूचर में आते रहेंगे। और उनका मेन मोटिव ये है कि सब लोगों को विंडोज़ 10 पर लेकर आना, क्योंकि जो कई सारे लोग हैं वो अभी भी विंडोज़ 7 और कुछ लोग तो विंडोज़ XP यूज़ कर रहे हैं। और जो लोग विंडोज़ 7 पे टिके हुए हैं, विंडोज़ 7 या विंडोज़ 8 पे टिके हुए हैं और वो नहीं चाहते हैं विंडोज़ 10 पर आना, वो इस वजह से नहीं चाहते हैं क्योंकि वो नया पैसा खर्च नहीं करना चाहते, हर बार नए वर्जन का पैसा नहीं देना चाहते। क्योंकि अगर आप मार्केट में देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि आज तक मैक OS ने अपने अपग्रेड का पैसा नहीं लिया है। अगर फॉर एग्जांपल आप मैक OS सिएरा पर हैं और आपको जाना है कैटलीना पर, तो जैसे ही वो वर्जन आएगा आप उसमें फ्री में अपग्रेड कर सकते हैं, आपको एक भी पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। वहीं अगर आप iOS 13 से iOS 14 में अपग्रेड कर रहे हैं तो आपको कोई पैसा नहीं देना है। आप अगर Android 9 यूज़ कर रहे हैं और आप Android 10 में अपग्रेड कर रहे हैं तो आपको एक भी पैसा नहीं देना है उसका। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का कोई और कंपनी पैसा चार्ज नहीं कर रही है, लेकिन वहीं माइक्रोसॉफ्ट पहले कर रही थी और अभी भी कर रही है एक तरीके से। लेकिन उससे तब भी विंडोज़ 10 फ्री में देना शुरू करिए, क्योंकि जो पुराने वर्जन है वो सब लोग आ जाएँ विंडोज़ 10 पे, ताकि वो पैसा कमा सके। तो वो अब पैसा कैसे कमा रही है मैं समझाता हूँ। वो सबको विंडोज़ 10 पे लाना चाहती है। क्यों लाना चाहती है? इस वजह से, क्योंकि सबसे पहली वजह है उसका माइक्रोसॉफ्ट स्टोर। अगर आपको पता होगा कि अभी हाल फिलहाल ही में माइक्रोसॉफ्ट अपने माइक्रोसॉफ्ट स्टोर को बहुत पुश कर रहा है, क्योंकि उसमें आपको काफ़ी सारी ऐप्स देखने को मिलती हैं, जैसे प्ले स्टोर में मिलती हैं या ऐप स्टोर में, जो मैक OS का ऐप स्टोर है उसमें देखने को मिलती हैं। तो कई सारी ऐप्स आपको माइक्रोसॉफ्ट स्टोर में भी देखने को मिलती हैं। और वहाँ पर अगर आप कोई भी ऐप खरीदते हैं, उस ऐप का जो थोड़ा पैसा है वो माइक्रोसॉफ्ट के पास जाता है। जैसे आप प्ले स्टेशन स्टोर पर कोई खरीदते हैं तो उसका कुछ पैसा प्ले स्टेशन के पास जाता है, सोनी के पास जाता है। आप ऐप स्टोर से कुछ खरीदते हैं तो उसका पैसा कुछ एप्पल के पास जाता है और प्ले स्टोर में गूगल के पास जाता है। तो वहाँ से पैसा कमा रहा है, पहली बात। दूसरी चीज़ ये कर रहा है कि अगर आपने कभी भी विंडोज़ के अंदर सर्च करा हो, स्टार्ट के अंदर, तो आपने देखा होगा वो सीधा बिंग पर सर्च होता है। वो कभी भी गूगल या याहू या किसी भी चीज़ पे, डकडकगो, कहीं पे भी सर्च नहीं होगा, वो बिंग पे सर्च होगा। तो ये क्या करता है? ये बिंग का मार्केट शेयर बढ़ाने में मदद करता है, जिससे जो एडवर्टाइज़र होते हैं वो बिंग के पास आते हैं कि
हाँ आपका मार्केट शेयर चलो है तो थोड़ा, तो हम एडवर्टाइज करने के लिए तैयार हैं। तो इस वजह से वहाँ पर बिंग का मार्केट शेयर भी बढ़ जाता है, तो वहाँ से भी वो कमाई कर लेते हैं। एक और चीज़ ये सोच रहे हैं कि ये इकोसिस्टम बनाए, और वो बनाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, जैसे आप विंडोज़ 10 यूज़ कर रहे हैं अपने पीसी के अंदर और आपने वन ड्राइव यूज़ करी, आपने ज़्यादातर डेटा वन ड्राइव पे रखा, आपको सिर्फ 5 GB मिलता है वन ड्राइव के अंदर, लेकिन आप उसके ऊपर अपग्रेड कर सकते हैं। आप ईयरली पैसा दे सकते हैं या मंथली पैसा दे सकते हैं, अपग्रेड कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल आपने अपग्रेड कर लिया और आपके पास ज़्यादा स्टोरेज आ गया, और आपका जो मोस्ट ऑफ द जो मतलब लोगों का डेटा है अब वो वन ड्राइव पर है, ठीक है, तो वन ड्राइव पर है। तो अगर आप मार्केट में अगली बार कोई भी नया लैपटॉप लेने जाएंगे तो आप मैक की तरफ नहीं देखेंगे, आप विंडोज़ का ही लैपटॉप लेंगे। क्यों? क्योंकि आपका जो ज़्यादा डेटा है वो वन ड्राइव पर है, और आप विंडोज़ 10 यूज़ करेंगे तो बहुत आसानी से आपका पूरा डेटा एक झटके में आ जाएगा। और अगर आप टैबलेट लेने जा रहे हैं और आप एक तरफ आईपैड को नहीं देखेंगे, आप सोचेंगे मैं माइक्रोसॉफ्ट सरफेस ले लूँ, क्यों? क्योंकि जो मेरा सारा डेटा है वो तो वन ड्राइव पर है, तो इस वजह से उसके ज़्यादा प्रोडक्ट्स भी बिकेंगे। और वहीं जो वन ड्राइव पर है आप उसको अपग्रेड करते जाएंगे, जितना भी आपका डेटा बढ़ता चला जाएगा, तो वहाँ से भी वन ड्राइव से भी पैसा कमाएगा और उसके प्रोडक्ट्स भी बिकते रहेंगे विंडोज़ के। तो वहाँ पर उसके जो ये पूरा इकोसिस्टम बनाएगा उससे बहुत इसको फायदा होगा। एक और चीज़ शायद आपको पता नहीं हो कि माइक्रोसॉफ्ट एड सर्व करता है अपने विंडोज़ के अंदर ही। अगर आपने कभी ध्यान दिया होगा तो आप स्टार्ट मेन्यू में जाएंगे तो वहाँ पर एड्स चलते रहते हैं, अगर आपने बंद नहीं कर रखे हैं तो। लेकिन अगर आपने बंद कर रखे हैं फिर भी आपको एड्स देखने को मिलेंगे। वो मिलेंगे आपको माइक्रोसॉफ्ट की खुद की एप्लीकेशनों के एड्स, जैसे ऑफिस 365। आपको पता होगा कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365 को बहुत पुश कर रहा है। वो अपने पुराने जो ऑफिस 2019 है उसको इतना पुश नहीं कर रहा है जितना ऑफिस 365 को पुश कर रहा है। वो इस वजह से पुश कर रहा है क्योंकि ऑफिस 365 एक मंथली बेस्ड सर्विस है। आपको हर महीने या ईयरली आपको पैसा देना पड़ेगा, उसके बाद ही आप ऑफिस यूज़ कर सकते हैं, और आपको रेगुलरली अपडेट्स मिलेंगी, मतलब लाइफ टाइम तक आपको अपग्रेड मिलेंगी जब तक आप उसका मंथली पेमेंट कर रहे हैं। वो वैसा नहीं है कि आपने 2019 आपने एक बार खरीद लिया ऑफिस और आपका हो गया, नहीं, आपको इसमें मंथली पैसा देना पड़ेगा और इसमें आपको रेगुलरली लेटेस्ट अपडेट देखने को मिलेंगे। पहले आपको नहीं मिलते थे, अगर आपने 2019 का कोई वर्जन खरीद लिया है तो आप उसी पे स्टक रहेंगे, आपको नया अपडेट नहीं मिलेगा। तो 365 से भी ये पैसा कमाता चला जाएगा, और ये पैसा कमा रहा है OEM कीज से, जैसे डेल हो गया, HP हो गया, जो भी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जिनके प्री बिल्ड पीसीज आते हैं और उसके अंदर विंडोज़ होती है, तो वो OEM कीज ले लेती हैं वो कंपनीज और वो कंप्यूटर और लैपटॉप्स में इंस्टॉल करती हैं। तो इससे भी अच्छा खासा पैसा कमाता है, क्योंकि जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं वो OEM कीज लेती हैं और आपको बिल्कुल ओरिजिनल विंडोज़ देती हैं, फुली फंक्शन वाली, जिसमें पर्सनलाइजेशन वाला भी ऑप्शन होता है। तो यहाँ से अलग अलग तरीके से वो पैसा कमा रहा है, और ये पैसे वो तभी कमा सकते हैं जब सब लोग विंडोज़ 10 पर आ जाए। लेकिन ये जो फ्री में आपको विंडोज़ 10 मिल रही है फुली फंक्शन वाली, जिसमें अब एक्टिवेट वाला वाटरमार्क भी चला गया है, तो वो अच्छी बात है। तो आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं, और मैंने आपको बता दिया कि विंडोज़ पैसा कैसे कमा रही है और आपको फ्री में ये क्यों बांट रही है, क्यों इतनी काइंड हार्टेड बन रही है। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये थोड़ी ज्ञान वाली वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कोई भी सवाल हो तो भाई नीचे कमेंट बॉक्स में तो पूछ ही सकते हैं, और आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई जल्दी से कीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी मददगार वीडियोज़ लाते रहता हूँ। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्प्रेड पीस, लव एंड हैप्पीनेस।